पैसा कमाने का मुख्य लक्षण किसी बैंक बैलेंस में नहीं छिपा होता, वह मन की दशा में प्रकट होता है। धन एक मनोवृत्ति है, एक आंतरिक स्थिति। बाहर जो दिखाई देता है, नोट, जमीन, मकान, वह तो केवल छाया है। असली स्रोत भीतर है। जब भीतर अव्यवस्था है तो बाहर की व्यवस्था कितनी भी बना लो वह टिकेगी नहीं, और जब भीतर स्पष्टता है तो बाहर की अव्यवस्था भी धीरे धीरे समृद्धि में बदलने लगती है। जो व्यक्ति जीवन को बोझ की तरह जीता है, उसके लिए पैसा भी बोझ ही बनता है। वह कमाता है तो डर के साथ, बचाता है तो चिंता के साथ, खर्च करता है तो अपराध बोध के साथ। उसका पूरा संबंध धन से रोगग्रस्त होता है। लेकिन जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है, उसके लिए धन साधन है, न मालिक न शत्रु। वह जानता है कि पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं बहती है जहां आनंद है। धन उस व्यक्ति से दूर भागता है जो जल्दी में है, जो कहता है बस किसी तरह पैसा आ जाए। यह लालसा नहीं, यह अधीरता है। और अधीर व्यक्ति बीज बोने से पहले ही फल तोड़ना चाहता है। जीवन उसे कुछ नहीं देता। पैसा धैर्य से प्रेम करता है। जो व्यक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है, परिणाम से नहीं, वही धीरे धीरे समृद्ध होता है। पेड़ फल के लिए नहीं उगता, लेकिन फल उसी पर आते हैं जो उगता है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति तुलना में नहीं जीता। वह किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं है। दौड़ में चलने वाला थक जाता है, और थका हुआ मन सृजन नहीं कर सकता। वह अपने भीतर उतरता है और पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं जो स्वाभाविक है, जो मेरे स्वभाव से बहता है। जैसे नदी पहाड़ से उतरती है बिना किसी महत्वाकांक्षा के, और समुद्र तक पहुंच ही जाती है। धन उस व्यक्ति को मिलता है जो सीखने के लिए खुला है, जो जानता है कि वह नहीं जानता, जो हर असफलता को अपमान नहीं, शिक्षा मानता है। असफलता दरअसल जीवन का गुरुकुल है। जो वहां रुक जाता है वही आगे बढ़ता है। और ध्यान रखना, पैसा कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। जिस दिन वह लक्ष्य बनता है, उसी दिन जीवन साधन बन जाता है। और यही सबसे बड़ा उलटाव है। जीवन साधन नहीं है, जीवन स्वयं लक्ष्य है। जब तुम पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रेम से, पूरे होश से अपना काम करते हो, तो धन एक उप उत्पाद की तरह आता है। जैसे फूल के साथ सुगंध आती है। तुम सुगंध के लिए फूल नहीं उगाते। पैसा उस व्यक्ति के पास टिकता है जिसके भीतर कृतज्ञता है, जो है उससे प्रसन्न है, जो कह सकता है जो मिला है वही पर्याप्त है। पैराडॉक्स यही है, जो पर्याप्त मान लेता है उसे और मिलता है, और जो हमेशा कमी में जीता है उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। भीतर का खालीपन बाहर की संपत्ति से नहीं भरता। अंततः पैसा कमाने का सबसे बड़ा लक्षण है स्वतंत्रता। भीतर की स्वतंत्रता, सोच की, प्रयोग की, गलती करने की। जो व्यक्ति भीतर से गुलाम है वह बाहर राजा होकर भी भिखारी ही रहता है, और जो भीतर से मुक्त है उसके लिए पैसा सिर्फ एक खेल है, गंभीर नहीं लेकिन सुंदर। जब जीवन खेल बन जाता है तब धन अपने आप खेल में शामिल हो जाता है। पैसा कमाने का लक्षण धीरे धीरे और भी सूक्ष्म होता चला जाता है। वह वहां दिखाई देता है जहां व्यक्ति परिणाम छोड़ देता है और कर्म में उतर जाता है। जो हर पल यह हिसाब रखता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, वह कभी पूरा नहीं उतर पाता। उसका आधा मन भविष्य में अटका रहता है। और याद रखना, अधूरा मन कभी पूरा फल नहीं देता। जीवन पूर्णता से जवाब देता है, सौदेबाजी से नहीं। धन उस व्यक्ति से भी दूर भागता है जो स्वयं को छोटा मानता है। भीतर अगर यह आवाज चल रही है कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे लिए यह नहीं है, तो दुनिया कुछ भी दे दे वह हाथ से फिसल जाएगा। आत्म सम्मान कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, वह एक आर्थिक शक्ति है। जो स्वयं को मूल्यवान मानता है वही मूल्य पैदा करता है, और जहां मूल्य है वहां धन स्वाभाविक रूप से आता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। लेकिन समय घड़ी से नहीं नापा जाता, समय की पहचान सजगता से होती है। जो अभी को टालता रहता है, जो कहता है कल करेंगे, वह दरअसल जीवन से भाग रहा है। और जीवन से भागने वाला धन से कैसे मिलेगा? पैसा उन्हीं के पास जाता है जो अभी उपस्थित हैं पूरे।
एकाग्र, जिम्मेदार, पैसा कमाने वाला व्यक्ति भीतर से अकेले चलने की हिम्मत रखता है। वह भीड़ से सलाह नहीं लेता, क्योंकि भीड़ स्वयं भटकी हुई है। वह सुनता है, लेकिन निर्णय भीतर से लेता है। उसका कंपास समाज नहीं, उसकी अंतरात्मा होती है। और जब दिशा भीतर से आती है तो भटकाव कम हो जाता है। ध्यान रखना, पैसा शोर में पैदा नहीं होता। जो हर समय बोलता है, दिखाता है, प्रचार करता है, वह अक्सर खाली होता है। सृजन मौन से जन्म लेता है। सबसे गहरे विचार, सबसे मूल्यवान आइडिया शांति में उतरते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ी देर अपने साथ बैठ सकता है, वही दुनिया को कुछ नया दे सकता है। पैसा उस व्यक्ति के साथ नहीं टिकता जो कठोर है। कठोरता भीतर की जकड़न है। जीवन लचीलेपन से बहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, बाजार बदलता है, लोग बदलते हैं। जो बदलना जानता है वही बचता है। जो कहता है मैं ऐसा ही हूं, वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। धन प्रासंगिकता से प्रेम करता है। और एक गहरी बात, पैसा नैतिकता से नहीं डरता, लेकिन बेहोशी से डरता है। बेईमानी से बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि भीतर भय बना रहता है। भय सबसे बड़ा खर्च है। ईमानदारी कोई आदर्श नहीं, वह एक समझदारी है, क्योंकि निश्चिंत मन ज्यादा दूर तक जाता है। अंत में पैसा कमाने वाला व्यक्ति जीवन को टालता नहीं। वह कहता नहीं पहले पैसा कमा लूं फिर जीऊंगा। वह अभी जीता है, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति जीवन को कुछ देता है और जीवन उसे लौटाता है कई गुना बढ़ाकर। जब तुम जीवन को भरोसे से देखते हो, तब जीवन भी तुम्हें भरोसे के काबिल समझता है। और उसी क्षण बिना शोर किए, बिना घोषणा के समृद्धि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती है।